हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स पार्ट के अंतर्गत लाइट चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बच्चों, डार्क रूम में किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को डार्क रूम में हम लोग क्लियर कट नहीं देख सकते। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? कोई ना कोई सोर्स, लाइट का सोर्स हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर कट स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम लोगों को लाइट की जरूरत होती है। अब ये लाइट हमारा अर्थ पर लाइट का सबसे मेन सोर्स क्या है बच्चों? तो अर्थ पर लाइट का मेन सोर्स सन है। सन से लाइट आती है अर्थ पर। ये लाइट के द्वारा बहुत से प्लांट्स को एनर्जी प्राप्त होती है। इसकी लीव्स फूड बनाती हैं, प्रिपेयर करती हैं। तो हम लोग लाइट को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट को हम लोग ऑब्जेक्ट के देखने के रूप में, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देखने के रूप में यूज करते हैं। दूसरी बात, लाइट को एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं, एनर्जी के रूप में। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, अब सबसे प्रमुख बात यह है बच्चों कि लाइट के बिना हम ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख सकते। तो इसके लिए सबसे मेन पॉइंट यह है बच्चों कि लाइट जब तक हमारी आई में इंटर नहीं करती तब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर से नहीं देख सकते। तो ऑब्जेक्ट को स्पष्टतया देखने के लिए लाइट हमारे अंदर इनर पार्ट में इंटर करेगी आई के अपर पार्ट से, कॉर्निया से के द्वारा। पिपल बहुत सारी हैं लाइट का। फिर इसके पीछे आई के आइरिस, इसके बगल में पीछे एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। फिर जाकर के हमारी रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, इनवर्ट इमेज होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। और फिर बहुत सारे नर्व होती हैं, वो ब्रेन के द्वारा इंटर करके उसको हम लोग सीधे रूप में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट क्लियर से देखना है तो सबसे आवश्यक चीज क्या है? लाइट। लाइट हमारी आई में इंटर है। ये तो बातें लाइट के लेसन में थी बेटा, लाइट से संबंधित थी। अब इस लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी होते हैं। आइए उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चों हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लाइट को हम लोग गुजारते थे, पासे थ्रो करते थे, कागज के कुछ होल करते थे, उसमें से गुजारते थे, किसी होल को डिस्टर्ब करते थे तो लाइट हमारा सीधे नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं पास होता था। सीधे होल करने पर लाइट हमारा स्ट्रेट पाथ में मूव करता था। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर लाइट मूव इन स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। बट अगर ये लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर फॉल्स होता है तो फॉल्स होने के बाद क्या होता है बच्चों? ये बाउंस हो जाता है, सेम मीडियम में बाउंस हो जाता है। तो इस इंसिडेंट को, जो कि लाइट
किसी मीडियम में किसी सरफेस पर स्मूथ सरफेस पर पास करके सेम मीडियम में बैक हो जाने को ये इंसिडेंट को हम लोग कहने लगते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मात्र लाइट के प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे मान लिया ये आपका कोई स्मूथ सरफेस हुआ बेटा, ये हम लोग ऐसे पॉलिश करते हैं। जिधर हम लोग पॉलिश करेंगे जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब समझ रहे हैं बेटा कि लाइट आएगा, कम से होगा, लाइट बैकवर्ड होगा। तो जिधर हम लोग पॉलिश करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मान लिया ये लाइट के लिए ऐसे दिखाइए, फॉल्स हो गई ये सरफेस पर, फॉल्स होने के बाद सेम मीडियम में ये बैकवर्ड होगी। तो इस इंसिडेंट को हम लोग कहने लगते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब when light falls on a smooth surface and it bounces in the same medium, such property of light, such incident of light is known as reflection of light। तो ये भी प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात किया जाए तो जैसे मून है बच्चों, तो मून में क्या अपनी ओन लाइट होती है? नो, नहीं होती है। लेकिन ये कैसे शाइनिंग करता है? ये सन की लाइट इस पर फॉल्स होती है, उसको लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर पड़ती है हम लोग के, तो हम लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लाइट की एक प्रॉपर्टी थी बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी प्रॉपर्टी लाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, मान लिया बच्चों एक मीडियम आपका, ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका है सेकेंड मीडियम। मान लिया लाइट आपका बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है। अब देखो बच्चों एक मीडियम हम मान लेते हैं कि हमारा ये एयर है, क्या है बच्चों? मान लिया एयर है। दूसरा मीडियम हमारा ये ग्लास है। तो इधर इससे जब ये पासर जो करेगा सेकेंड मीडियम में, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या करता है बेटा बच्चों? ये थोड़ा सा ये एक हम इसमें बीच में एक इमेजिनरी लाइन डाल देते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये लाइन ये थोड़ा सा अपने पास से डेविएट हो जाता है। ये डेविएट हो क्यों जाता है? इसका प्रमुख रीजन है बच्चों कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। मतलब अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग, एयर में लाइट की स्पीड कुछ है और ग्लास में स्पीड। तो जैसे ही हम लोग मीडियम चेंज करते हैं वैसे ही क्या होता है बच्चों, ये लाइट का डेविएशन, लाइट डेविएट हो जाती है। इसका डोमेस्टिक लाइफ में हम लोग यूज भी देख सकते हैं। हम लोग कभी कभी किसी तालाब से गुजर रहे होते हैं, तालाब में बगल में एक कोई लट्ठा गड़ा हुआ होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं लट्ठे के शैडो को, तो थोड़ा सा डेविएट झुकी हुई प्रतीत होती है, जबकि वो झुकी हुई नहीं है। वो इसका कारण क्या है? इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कहने का तात्पर्य है बेटा, आई वांट टू से दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अदर भी प्रॉपर्टीज हम लोग लाइट की पढ़ चुके हैं बच्चों। जैसे आपका जो लाइट है इसको हम लोग वाइट लाइट भी कहते हैं। तो जब ये वाइट लाइट में जो है किसी प्रिज्म से पासे थ्रू कराते हैं, प्रिज्म एक बेटा ट्रायंगुलर शेप का ग्लास का बना हुआ होता है, उसमें जब हम लोग लाइट को पासे थ्रू कराते हैं वाइट लाइट को, तो वो 7 कलर में रिजॉल्व हो जाता है, यानी उसमें 7 कलर है। तो लाइट की अदर प्रॉपर्टी में क्या है कि लाइट हमारा 7 कलर में, लाइट कंसिस्ट 7 कलर। इसको हम लोग बच्चों विबग्योर के नाम से
जानते हैं, इसमें 7 कलर आपके पाए जाते हैं विबग्योर के फॉर्म में। तो अलग अदर प्रॉपर्टी बच्चों, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम ना हो तो भी मूव कर सकता है। तो अदर प्रॉपर्टी लाइट की बच्चों क्या है कि लाइट कैन मूव अ मीडियम एंड विदाउट अ मीडियम। जैसे लाइट जो हमारा पास से थ्रू करता है बच्चों एटमॉस्फेयर सन से, तो एटमॉस्फेयर हमारा 5 लेयर्स में डिवाइड है, 5 लेयर्स में डिवाइड है। सबसे लास्ट वाला जो मतलब लेयर है एक्सोस्फीयर है, वहां पर मीडियम कुछ भी नहीं होता है, फिर भी लाइट हमारा मूव करता रहता है। तो लाइट को मूव करने के लिए नीड्स मीडियम, इट कैन मूव मीडियम एंड आ विदाउट मीडियम, दोनों तरह से लाइट हमारा ये क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अदर प्रॉपर्टी के फॉर्म में अगर देखा जाए बच्चों तो लाइट वैक्यूम एक होता है, वैक्यूम मतलब वैक्यूम का मतलब जहां पर कोई मीडियम ना हो, तो वैक्यूम में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थी बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बाद हम लोग आ जाते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट जो हमारा मूव कर रहा होता है किसी ट्रांसपेरेंसी मीडियम में एक कर्वीलिनियर पाथ में, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये लाइट की मूव करने को हम लोग क्या कहते हैं, रेज ऑफ लाइट। मतलब कहने का मतलब व्हेन लाइट मूव इन अ ट्रांसपेरेंसी मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ कर्वीलिनियर पाथ, दिस इज नोन एज रेज ऑफ लाइट। अब ये रेज ऑफ लाइट की बात किया जाए बच्चों, तो ये रेज ऑफ लाइट हमारी जो है उस रेज ऑफ लाइट की बात किया जाए तो बहुत सारी ये रेज ऑफ लाइट मिल करके क्या बनाती हैं, लाइट बीम ऑफ। कहने का मतलब ये हुआ ग्रुप ऑफ लाइट मतलब ग्रुप ऑफ रेज अगर सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में मूव करें तो ऐसे रेज को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, बीम। मतलब बीम का मतलब हुआ अ ग्रुप ऑफ रेज पासिंग थ्रू इन अ सेम डायरेक्शन। तो अब देखो ये बीम ऑफ जो लाइट है बच्चों ये 3 टाइप की है। कितनी टाइप की, 3 टाइप। अब अगर एक सोर्स से एक पॉइंट से ये बीम ऑफ लाइट अगर क्या हो, एक पॉइंट से अगर ये चले, कहने का मतलब अगर ये रे सारी रे बच्चों अगर इस तरह से चले, ये कि एक देखिए अगर ये बीम ऑफ लाइट किसी इस तरह से पास होकर के किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो, क्या हो बच्चों, एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो, ये बीम ऑफ लाइट एक बहुत सारी बीम ऑफ लाइट मिलकर के एक जगह पर क्या हो बच्चों, एक जगह पर आके ये कन्वर्ट हो, तो हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ ऑल लाइट मीट एट वन पॉइंट। अगर सारी रे बीम जो है रे मिल करके क्या करें बेटा, एक पॉइंट पर मीट करें तो हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट, क्या कहते बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सेकेंड थिंग की बात करें बेटा कि अगर ये एक पॉइंट से निकल करके ये बीम ऑफ लाइट अगर एक पॉइंट से निकल कर ये एक पॉइंट से क्या कर रही है, ये आउट हो रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगर बहुत सी लाइट रेज एक दूसरे पे, बहुत सी लाइट बीम ऑफ लाइट एक दूसरे को कट न करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, तो
इसको हम लोग कह देते हैं बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कहने का मतलब इफ ऑल द रेज ऑफ लाइट नेवर इंटरसेक्ट, इफ ऑल द बीम ऑफ लाइट नेवर इंटरसेक्ट देन दिस इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो बच्चों बीम ऑफ लाइट की बात करें तो बीम ऑफ लाइट कितनी टाइप की, 3 टाइप की। पहले को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगर बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पर मीट करे तो इसे हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगर एक पॉइंट से निकल करके एक पॉइंट से अगर आउट हो, अगर बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम क्या करेगा 1 पॉइंट, ये इफ ऑल द रेज ऑफ बीम टू बी कमिंग फ्रॉम 1 पॉइंट से निकले तो हम लोग क्या कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और अगर बीम ऑफ लाइट एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट न करे, इंटरसेक्ट न करने का मतलब क्या हुआ, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो बराबर बनी रहे, इनके बीच की डिस्टेंस बराबर मेंटेन है, तो इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इस तरह से बच्चों हमने लाइट, व्हाट इज लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट के बारे में आपको बताने के लिए एक प्रयास किया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो ये चैनल एसके स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।